सोचिए, मिडिल ईस्ट के दो सबसे पक्के दोस्त आज एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। जी हाँ, बात हो रही है सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की। इनके रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं जितने पहले कभी नहीं थे। तो चलिए समझते हैं कि कैसे ये गहरी दोस्ती एक खतरनाक दुश्मनी में बदल गई, जिसके झटके यमन से लेकर अफ्रीका तक महसूस किए जा रहे हैं। ये सिर्फ कोई अखबार की हेडलाइन नहीं है, ये आज की सच्चाई है। अमेरिका के दो सबसे खास दोस्त दोनों ही अमेरिकी हथियारों से लैस और अब एक दूसरे के आमने सामने। जाहिर है ये सिचुएशन पूरे इलाके के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही ड्रामेटिक घटना से। तारीख थी 30 दिसंबर 2025, जगह यमन का मुकेला पोर्ट। सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों ने यहां हवाई हमले किए और इन हमलों के धुएं के साथ ही दशकों पुरानी दोस्ती पर भी धुंध छा गई। पर सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? बात ये थी कि ये हमला हूती विद्रोहियों पर नहीं था, जिनके खिलाफ तो ये दोनों देश मिलकर लड़ रहे थे। तो फिर निशाना कौन था? सऊदी अरब का कहना था कि उन्होंने उन हथियारों को निशाना बनाया जो यूएई, जी हाँ, यूएई अपने समर्थक गुट को भेज रहा था। तो ये जो मुकल्ला में हुआ, ये कोई मामूली झड़प नहीं थी, ये तो बस एक चिंगारी थी। असल में आग तो सालों से अंदर ही अंदर सुलग रही थी। इस एक घटना ने बस उस दरार को, उस दुश्मनी को पूरी दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। और इसके बाद सऊदी विदेश मंत्रालय का जो बयान आया, वो कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। उन्होंने साफ साफ कहा कि यूएई की यह हरकत किंगडम की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। जब एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करने लगे, तो समझ जाइए कि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। रियाद के लिए ये अपनी सुरक्षा पर एक सीधा हमला था। लेकिन सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये नौबत आई कैसे? ये दो देश, जिनके नेता एक जमाने में एक दूसरे को भाई बुलाते थे, यहाँ तक कैसे पहुँच गए? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये मजबूत दोस्ती कैसे बिखरती चली गई। देखिए, ये दुश्मनी कोई एक दिन में नहीं पनपी, इसकी कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ी। 2015 में दोनों यमन में हूतियों के खिलाफ लड़ने के लिए साथ आए, भाई भाई की तरह। फिर 2017 में कतर के खिलाफ भी एक साथ खड़े हुए। लेकिन 2019 आते आते पहली दरार दिखी, जब यूएई ने यमन से अपनी ज्यादातर फौज हटा ली। और फिर 2021 में तो ओपेक की मीटिंग में तेल को लेकर खुलेआम भिड़ गए। ये सब छोटे छोटे झटके थे जो 2025 के बड़े टकराव की जमीन तैयार कर रहे थे। तो सवाल ये है कि इस दुश्मनी की असली वजह क्या है, मतलब जड़ें कहाँ हैं? ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस रिश्ते में 3 बड़ी दरारें आईं, जिन्होंने इस पूरे गठबंधन की नींव ही हिला दी। आइए इन तीनों वजहों को एक एक करके समझते हैं। ये 3 मेन फ्रंट हैं। पहला, यमन का युद्ध, दूसरा, इकोनॉमी की लड़ाई, और तीसरा, फॉरेन पॉलिसी पर अलग अलग सोच। यही वो 3 मैदान हैं जहां ये पुराने दोस्त अब सबसे बड़े कॉम्पिटिटर बन चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं यमन की। देखिए, कागज पर तो दोनों एक ही दुश्मन यानी हूतियों से लड़ने गए थे, लेकिन असल में दोनों के मकसद बिल्कुल अलग थे। सऊदी अरब चाहता था कि यमन एक बना रहे ताकि इसकी लंबी सीमा सुरक्षित रहे, सिंपल। लेकिन यूएई का गेम प्लान कुछ और था। वो दक्षिणी यमन में एक अलगाववादी ग्रुप को सपोर्ट कर रहा था, जो एक अलग देश बनाना चाहता था। क्यों? ताकि जरूरी पोर्ट्स और समुद्री रास्तों पर उसका कंट्रोल हो। बस यहीं से दोनों के रास्ते अलग हो गए। अब आते हैं दूसरे फ्रंट पर, यानी पैसा। और ये लड़ाई सिर्फ जंग के मैदान में नहीं, बल्कि बिजनेस की दुनिया में भी लड़ी जा रही है। सऊदी अरेबिया एक पॉलिसी लेकर आया जिसे कहते हैं RHQ पॉलिसी। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को सऊदी सरकार से कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, तो उन्हें अपना रीजनल हेडक्वार्टर दुबई से उठाकर सऊदी अरब में लाना होगा। ये तो सीधे सीधे दुबई के बिजनेस हब वाले स्टेटस पर हमला है। और ये चार्ट इस इकोनॉमिक लड़ाई की पूरी कहानी बता देता है। एक तरफ है सऊदी अरब अपनी विशाल इकोनॉमी और जीडीपी के साथ, वो अपने साइज का फायदा उठा रहा है। दूसरी तरफ है यूएई, जो अपने ग्लोबल कनेक्शंस और मजबूत फाइनेंशियल नेटवर्क के दम पर टिका हुआ है। तो ये एक तरह से साइज वर्सेस स्मार्टनेस, या कह लें स्केल वर्सेस कनेक्टिविटी की लड़ाई। और तीसरा और आखिरी मोर्चा है दोनों की विदेश नीति का, जो अब 180 डिग्री घूम चुकी है। सऊदी अरब अब अपने विजन 2030 पर फोकस कर रहा है। इसके लिए उसे शांति चाहिए, स्थिरता चाहिए, इसीलिए वो पड़ोसियों से तनाव कम कराए। लेकिन यूएई, उसका रास्ता एकदम अलग है। वो छोटे छोटे मगर ताकतवर लोकल ग्रुप्स को सपोर्ट करके रेड सी से लेकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका तक अपना असर बढ़ा रहा है, एक तरह का मैरीटाइम एम्पायर बनाने की कोशिश।
तो ये जो लड़ाई है, इसका असर सिर्फ गल्फ तक ही नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। और सबसे ज्यादा मुश्किल में अगर कोई है तो वो है अमेरिका। अब सवाल उठता है, अमेरिका क्यों? चलिए देखते हैं। ये अमेरिका के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ही इन दोनों देशों का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है। सऊदी अरब तो दुनिया में अमेरिकी हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है, और यूएई की आर्मी भी काफी हद तक अमेरिकी टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है। अब जरा सोचिए, अमेरिका के दिए हुए हथियार ही एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल होने लगे, इससे बड़ी दुविधा क्या होगी? और ये कंपटीशन सिर्फ यमन तक ही नहीं रुका है, ये आग अब दूसरे देशों में भी फैल रही है। सूडान हो, सोमालिया हो या लिबिया, इन सभी जगहों पर सऊदी अरब और यूएई अलग अलग गुटों को सपोर्ट कर रहे हैं। इससे इन जगहों पर पहले से जारी लड़ाई और भी भड़क रही है। ये एक तरह का नया रीजनल कोल्ड वॉर बनता जा रहा है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आगे क्या होगा? इस दुश्मनी का अंजाम क्या हो सकता है? एक्सपर्ट्स को लगता है कि आने वाले वक्त में 3 चीजें हो सकती हैं। पहला सिनेरियो ये है कि दोनों देश इस दुश्मनी को एक हद में रखें, मतलब कंपटीशन चलता रहे लेकिन सीधी लड़ाई से बचें। इसे कहते हैं मैनेज्ड राइवलरी। दूसरा सिनेरियो थोड़ा खतरनाक है। इसमें यमन या किसी और जगह इनके जो लोकल पार्टनर्स हैं वो आपस में बुरी तरह भिड़ जाएं और इन दोनों बड़े देशों को भी लड़ाई में खींच लें। और तीसरा सिनेरियो है मार्केट शॉक, यानी इनकी सियासी दुश्मनी का असर तेल के बाजार और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पर पड़े, जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी को झटका लगे। तो एक बात तो बिल्कुल साफ है, वो बड़े भाई छोटे भाई वाला दौर अब खत्म हो गया है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या ये दोनों कॉम्पिटिटर हैं, वो तो हैं। असली सवाल ये है कि क्या इनका ये कंपटीशन एक खुली जंग में बदल जाएगा, और इस सवाल का जवाब ही ये तय करेगा कि आने वाले समय में गल्फ और बाकी दुनिया का भविष्य कैसा होगा।